अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट 2019 का बायोलॉजी का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूं, ये जो सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से जो है वो इनको बहुत गौर से आप करें। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1 है और जो एमसीक्यू नंबर 2 है ये जो है वो हमारे इस दफ़ा के जो कि सिलेबस है उसमें नहीं है, तो इसको जो है वो हम स्किप करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करो तो वो ये है कि इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश इंपल्सेस ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। तो अगर स्टिमुलेशन किससे अबव होनी चाहिए, तो जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अगर आप देखो तो बीटा है, जो कि हमारे पास है थ्रेश होल्ड। तो जो कि थ्रेश होल्ड जो कि वैल्यू है, ठीक है, ये बेसिकली एक मिनिमम वैल्यू होती है। अगर इससे जो है वो स्टिमुलेशन अबव होगी तो फिर जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो होगी वो इम्पल्स हमारे ब्रेन में जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप बात करो एमसीक्यू नंबर 4 की, तो एमसीक्यू नंबर 4 ये है कि सब्सटेंसेस रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड। जो कि हाइपोथैलेमस का जो कि सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर के लिए, कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो कि इसको इंक्रीज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है बीटा, जो कि है पायरोजेंस। ठीक है, जो कि पायरोजेंस बेसिकली जो कि हमारे पास जो कि पायरोजेंस होते हैं वो बेसिकली पायरेक्सिया कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 5 ये है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज। तो जो कि हमारे पास जो इंस्पिरेशन है उसमें जो कि जो चेस्ट कैविटी के इनसाइड जो कि स्पेस होती है वो हमारे पास इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए देखो तो इंक्रीज प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि जो है वो इसमें जो है प्रेशर डिक्रीज होगा, इसलिए जो है वो जो जो आउटसाइड से जो कि एयर होगी वो जो है वो इनसाइड आएगी। तो ये जो है वो रॉन्ग है। अगर आप बी देखो तो वो ये है कि द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम। अगर मसल्स जो है वो डायफ्राम की अगर वो रिलैक्स रहेंगी तो फिर जो है वो इसमें जो कि जो स्पेस होगी वो बेसिकली उसकी जो कि डोम शेप होगी वो मेंटेन रहेगी। तो ये भी रॉन्ग है। सी ये है कि रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी जो होती हैं वो हमारे पास इसमें कंट्रैक्ट करती हैं, ये भी रॉन्ग है। देखिए हमारे पास ऑप्शन बचा जो कि हमारे पास है डी, जो कि डेल्टा है। ये है कि कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ डायफ्राम। तो जो कि जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट करेंगी तो तब ही जो होगी वो हमारे पास जो कि चेस्ट कैविटी के इनसाइड जो स्पेस है वो इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 की बात करो तो वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओवुलेशन फ्रॉम द फोलिकल इनटू ओविडक्ट। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है, तो वो हमारे पास जो है वो अगर हम बात करें तो वो हमारे पास दो हार्मोन है। ठीक है, जो कि हमारे पास FSH भी है और LH भी है। कि एमसीक्यूज में अगर हम दोनों आ जाएं ज़्यादा प्रेफर करेंगे LH को। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा बनेगा। जो उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 की बात करो तो एमसीक्यू नंबर 7 ये है कि द कोवलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड इज कॉल्ड। तो जो कि दो मोनोसेक्राइड्स के बिटवीन जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको जो है वो हम बाय डेफिनेशन हम जो है वो उसको जो है वो डेल्टा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 8 की बात करो तो वो ये है कि द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है हमारे सेल में वो हमारे पास जो है वो अल्फा राइबोसोम्स है। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 ये है कि द वाटर एंड मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल एंड देन टू सैप इन द जाइलम सेल। इसमें जो कि सैप की जो कि मूवमेंट है वो हमारे पास जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रही है, और तो इसीलिए जो है वो ये हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे है। तो ये हमारे पास जो है वो इसमें अल्फा है, जो कि इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 की बात करो तो वो ये इसमें एक डायग्राम गिवन है नेफ्रॉन की विदाउट वेस्कुलर सप्लाई, और हमने जो है वो इसमें पार्ट सी को जो है वो हमने जो है वो इसका नाम बताना। तो अगर हम देखें कि जो पार्ट सी है हमारे पास यहाँ पर वो हमारे पास जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि हमारे पास इसमें जो कि चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 की बात करो तो वो हमारे पास जो सिलेबस में नहीं है, इसको स्किप करते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 की बात करो तो वो ये है कि अमंग फॉलोइंग which cellular organelle contains the circular DNA similar to those found in bacteria। कि सेलुलर ऑर्गेनेली में जो है वो सर्कुलर डीएनए जो होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है, जो कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 की बात करो तो वो ये है कि द पर्सन वाज मैरिड टू हिज कजन एंड बोथ आर हेट्रोजेनस फॉर सिकल सेल एनीमिया, व्हाट विल बी प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट्स। जो कि वाइफ एंड हस्बैंड है वो हमारे पास जो है वो सिकल सेल एनीमिया के लिए जो है वो हेट्रोजाइगस है। मतलब कि उनके जो कि अलील्स अगर बात करें तो वो हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक हो गया।
तो हमने फाइंड करना है कि जो उनके जो 4 किड्स होंगे उनके अमंग जो है वो जो अफेक्टेड होमोजाइगोट्स हैं वो प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड करनी है, जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है वो सिर्फ 1 जो हमारे पास किड होगा उसमें जो है वो जो अलील्स हैं वो हमारे पास जो है वो अफेक्टेड होमोजाइगोट्स होंगे। तो अगर हम देखें कि जो कि 100% में से सिर्फ और सिर्फ 25% जो इसमें प्रोपोर्शन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 14 की बात करो तो वो ये है कि द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो किडनी से आउटसाइड जो होती है वो अगर हम रूट की बात करें तो वो हमारे पास इसमें जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा है। MCQ नंबर 15 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है और MCQ नंबर 16 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। MCQ नंबर 17 की बात करो तो वो ये है कि द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस इन न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स। द प्यूरीन बेसिस आर चार्ली बनेगा जो कि हमारे पास एडेनाइन और गानीन बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 18 की जो कि बात करें तो उसमें जो है वो हमें जो है वो इसमें जो कि केल्विन साइकिल है उसके जो वो स्टेप्स उसमें मेंशन है। हमने जो है वो जो कि मिसिंग स्टेप है उसमें जो है वो करेक्ट आंसर हमने जिसमें पुट करना है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है वो कौन सा कंपाउंड आता है तो इसमें जो कि राइट कंपाउंड जो आएगा वो हमारे पास चार्ली बनेगा जो कि हमारे पास RUBP। तो राइट ऑप्शन चार्ली है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। 19 भी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको स्किप करते हैं। MCQ नंबर 20 की बात करें तो वो ये है कि द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड बाय एंजाइम्स फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस टू अकर इज कॉल्ड। तो वो हमारे पास जो कि इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बीटा बनेगा जो कि हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये थी हमारे पास MCQs में से अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करो और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो until next video, take care, Allah Hafiz.